नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की 15 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी की वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 8 की 15 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी की वर्कशीट का अध्ययन। दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट से। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के अंतर्गत आजकल हम राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस वर्कशीट में इसी अध्याय को आगे बढ़ाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या जानकारी दी गई है राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन के बारे में आज की इस वर्कशीट में। सविनय अवज्ञा की ओर। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दे रहे थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषदीय चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इस दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वराज्य अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। दांडी मार्च। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसान, आदिवासी और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पत्र प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया। हजारों क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 के में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने के लिए तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, साथ में दिए गए चित्र में आप गांधी जी द्वारा तट पर बिखरे हुए नमक को इकट्ठा करते हुए देख सकते हैं और इसके साथ ही उनके सहयोगी भी उनके साथ हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं उन सवालों के जवाबों को हम जानेंगे। यहाँ क्योंकि स्थान का अभाव है इसीलिए सवालों का जवाब यहाँ जान पाना संभव नहीं है, अतः हम अन्यत्र देखेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने चुनाव में भाग क्यों लेना चाहते थे, और इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता जैसे मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास का मानना था कि उन्हें सरकार के भीतर रहकर सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने चुनावों में भागीदारी का प्रस्ताव पेश किया। सवाल नंबर 2 है कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो पूर्ण स्वराज्य का जो लक्ष्य था कांग्रेस ने वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था और उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सवाल नंबर 3 है कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक का सहारा इसलिए लिया क्योंकि नमक का इस्तेमाल सभी भारतीय करते थे और नमक सभी भारतीयों को जोड़ने वाली वस्तु थी।
हुआ ये था कि अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान नमक को बनाने और बेचने के ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित किया हुआ था। ये एकाधिकार इसलिए स्थापित किया गया था कि नमक का कोई विकल्प नहीं होता। हमें जहाँ नमक की आवश्यकता होती है वहाँ नमक ही काम आता है। नमक के अलावा किसी दूसरी वस्तु का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। अगर चीनी की बात हो तो चीनी की जगह हम गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब नमक की बात आती है तो नमक की जगह सिर्फ नमक का ही इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कोई भी वैकल्पिक वस्तु नहीं है। और अंग्रेजों ने नमक को बनाने और बेचने के ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित किया हुआ था। अंग्रेजों के अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार या कोई भी संस्था नमक नहीं बना सकती थी। और इसके ऊपर सरकार ने बड़ा भारी कर लगाया हुआ था, जिसकी वजह से नमक की जो कीमत थी वो 2.5-3 गुना बढ़ जाती थी। इस कारण गांधी जी ने चुना नमक को, क्योंकि नमक का इस्तेमाल अमीर और गरीब सभी लोग करते थे। इसलिए उनका मानना था कि नमक एक ऐसी वस्तु थी जिसके माध्यम से वो हिंदुस्तान के सभी लोगों को आपस में जोड़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने भारतीयों को जोड़ने वाली वस्तु के रूप में नमक को चुना था। तो नमक एक संकेत था भारत के लोगों को जोड़ने के लिए। अगला सवाल जो कि इस वर्कशीट का लास्ट सवाल है वो है, दांडी मार्च ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया। और इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि दांडी मार्च के परिणाम स्वरूप भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें पहली बार महिलाओं, किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ सका। तो प्यारे बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, हिंदी की वर्कशीट में आज वर्कशीट नंबर 38 है और इसमें अकबरी लोटा नामक अध्याय के बारे में बात की गई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या जानकारी दी गई है अकबरी लोटा के बारे में आज की इस वर्कशीट में। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो या नहीं रुपए का प्रबंध वे कर सके। इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई थी, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंग सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चू कर दूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम बनाया था या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों में ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट ही पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग से उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो ये वर्कशीट थी प्यारे बच्चों। आप कुछ शब्द जो इस वर्कशीट में आए हैं, जो कि जिनका अर्थ हमें जानना है, वो है, पहला है अदब यानी कि लिहाज, गढ़न बनावट, ओझल गायब हो जाना, खुराफाती शरारती, इजाद खोज। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। पहला सवाल है, लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद ना होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया। तो लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद ना आने पर भी पानी इसलिए ले लिया क्योंकि लोटा उनकी पत्नी लाई थी। दूसरा सवाल है, आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए।
तो हमें खड़े होकर, लेटकर, दौड़कर आने पर पानी नहीं पीना चाहिए। ये नियम बड़े बुजुर्गों ने बनाए हैं पानी पीने के संबंध में। अगला सवाल है, आप न्यूटन के नियमों के विषय में क्या जानते हैं? लिखिए। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रदान किया था, जिसके अनुसार पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। इसके बारे में आपने अपने विज्ञान की कक्षाओं में अवश्य पढ़ा होगा। अंतिम सवाल है, जो कि एक गतिविधि है, कि क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपको नापसंद है? बर्तनों के नाम के साथ उनके नापसंद होने का कारण भी लिखिए। प्यारे बच्चों, ये सवाल अलग अलग जवाब इसके हो सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत प्रश्न है। मैंने जहाँ तक इस सवाल का जवाब लिखा है वो इस प्रकार है। मेरी रसोई में एक प्लेट है जो टेढ़ी मेढ़ी है। वह प्लेट मुझे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं कभी भी उस प्लेट में खाना नहीं लेता। इसके अलावा अगर आपकी रसोई में कुछ बर्तन ऐसे हैं जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में, वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।